तो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं है, और ये 11 से स्टार्ट हुआ था ये लेक्चर। आयनिक इक्विलिब्रियम 4 to 6 मार्क्स। इजी है, बहुत फटाफट हो जाएगा आज। इसमें डायरेक्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में आएंगे और इसी से बेस पे हम लोग ये भी पढ़ लेंगे। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में जो लिखा हुआ है पूरा के पूरा ही पढ़ना है हमें। क्या लिखा है? द सब्सटेंस व्हिच गिव राइज टू आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। मतलब अगर मान लो एक बीकर में पानी रखा है और उस बीकर में आप मान लो किसी नमक को डालते हो, सॉल्ट को, तो सॉल्ट क्या होगा, इस पानी में जाते ही अपने आप को डिसॉल्व कर देगा, और डिसॉल्व करने पर इसके आयंस आ जाएंगे। आयंस मतलब सोडियम और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, तो चार्ज आएगा कि नहीं उन पे। तो पानी में जाने पर अगर किसी चीज में चार्ज आता है तो उसको क्या बोलते हैं? विच गिव राइज टू आयंस। ऐसे सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है कि ऐसे सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना, ट्रैवल करती है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट का उल्टा रहेगा। ऐसे सोल्यूशन को अगर आप पानी में डालोगे तो ये पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लो कार्बन है, उस कार्बन कोल है, मान लो कार्बन में एग्जांपल लकड़ी ले लो, कोल ले लो, उसको अगर मैं पानी में डालता हूँ, क्या वो पानी के साथ डिसॉल्व होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। अगर पानी के साथ वो डिसॉल्व नहीं होंगे तो क्या आयंस बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो ऐसे सोल्यूशन को नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और ऐसे सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, यानी इनके अंदर से करंट पास नहीं हो सकता। समझ में आया पहला पैराग्राफ? सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं फरहान साहब। द इलेक्ट्रोलाइट, अब उस बेस पे इलेक्ट्रोलाइट को देखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तो और स्टडी करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमें स्टडी करना है इलेक्ट्रोलाइट की। तो इलेक्ट्रोलाइट को फर्दर क्लासिफाइड किया गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में और वीक इलेक्ट्रोलाइट में। अब इसको और फर्दर क्लासिफिकेशन, ये जो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ये जो क्लासिफिकेशन है वो उनके एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन के बेस पर है, कि वो कितना पानी के साथ डिसॉल्व होकर आयन जनरेट कर रहे हैं। बरोबर। अब एक इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं, बताओ फरहान साइमा? क्योंकि इनके आयन जब पानी में जाते हैं ना, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, पर पूरे घुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, इनको पानी में डालोगे तो क्या होगा, या कोई नमक ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस की एक अच्छी एग्जांपल है, कि पानी में जाने पर पूरा घुल जाते, एक जर्रा भी नहीं बचता। वही जगह अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, जैसे विनेगर हो गया, विनेगर एक अच्छी एग्जांपल है एसिडिक एसिड, है ना, या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, ये भी एक अच्छी एग्जांपल है वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वीक बेस की। इनको डालेंगे ना, जो पानी में कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होते, हो सकता है आधा ही साइड डिसॉल्व हुआ, आधा साइड पड़ा हुआ है, डिसॉल्व ही नहीं हुआ है, तो इसलिए इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, क्योंकि कंप्लीटली पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होते और कंप्लीटली आयन भी जनरेट नहीं करते, कुछ हिस्सा छूट जाता है। समझ में आ रहा है? तो वीक हाँ इलेक्ट्रोलाइट सर। का प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरी तरह से डिसोसिएट, मतलब ब्रेक नहीं हो रहे, पार्शियली हो रहे, पर सोल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे, पर कंप्लीटली नहीं हो रहे। बरोबर। कुछ हिस्सा आयंस भी बना रहा है, कुछ हिस्सा नॉन आयोनाइज भी है इनके अंदर। ठीक है, तो ये जो केमिकल होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये इक्विलिब्रियम बनाते हैं, मतलब जितना आयंस बन रहा है उतना ही अनआयन हिस्सा भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो सिंबल है वो इक्विलिब्रियम का है, मतलब ये रिवर्सिबल है। आपने जितने आयन बनाए उस आयन को वापस से नॉन आयोनाइज भी कर सकते हैं, बोलने का मतलब ये। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कितना हिस्सा पानी के साथ डिसॉल्व हुआ है, कितना हिस्सा नहीं हुआ? तो उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे, उस फॉर्मूले के जरिए हम लोग ये चीज पता कर सकते हैं कि किसी पानी के अंदर कितनी चीजें डिसॉल्व हो रही है और कितनी नहीं। तो यहाँ से आपको पढ़ना है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिसॉल्व हुआ पानी के अंदर, टोटल नंबर ऑफ मोल से। आई होप समझ में आ रहा हो। ये बिल्कुल अपने एग्जाम के मार्क्स निकालने के जैसे तरीका है। आपके कितने मार्क्स आए टोटल मार्क्स में से? 600 में से कितना है? 300। तो मैं बोल सकता हूँ कि हम बच्चे भी कैसे होते हैं, जो बच्चे वीक होते हैं वो कम वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, इसलिए तो वीक बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग बच्चे किसको बोलते हैं? जो वो स्कॉलर होते हैं, फुल में से फुल निकाल लेते हैं, यानी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। एक केमिस्ट्री से एग्जांपल हो, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। टोटल नंबर मोल से नंबर ऑफ मोल कितने ब्रेक में जब पानी में इनको डिसॉल्व किया जाता है, इनका परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। इन्हीं को, इन्हीं अल्फा का यही है ना डेफिनेशन, अल्फा को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपको इसी का परसेंटेज मिल जाएगा। मान लो कि C एक मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ये याद रखो, C सिंबल बुक में लिखा है, C का मतलब है मोलार कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किस चीज को बताता है कि कोई मोल किसी वॉल्यूम के अंदर कितना डिसॉल्व है, कोई मोल या नंबर ऑफ सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट के अंदर कितना प्रेजेंट। देखो सॉल्वेंट लार्ज क्वांटिटी होती है, उसको वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करता है, बरोबर ना? दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। अंडरस्टूड? तो देखो यहाँ पर अगर मैं
अल्फा की बात करो तो अल्फा यहाँ पर डिसोसिएशन को बता रहा है, बरोबर। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट अपन टोटल नंबर ऑफ मोल की बात करूं तो उसमें मुझे कॉन्सेंट्रेशन को भी ऐड करना ही पड़ेगा, बराबर कि नहीं। रीजन क्लियर है क्यों कर रहा हूँ ऐड, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन पे भी तो निर्भर करता है कि कितना वो डिसोसिएट करेगा कटाइंस और अनाइन जो भी चार्ज है अंदर जाकर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, एसिड और बेस। इधर कुछ भी टिक मार्क नहीं करना है, यहाँ पे फिजूल की बातें लिखी है, बोले का डेली लाइफ में हम एसिड बेस का इस्तेमाल करते हैं, अचार में, पापड़ नली में, हर जगह पे एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो सब नहीं देखेंगे हम लोग, डायरेक्टली आएंगे मुद्दे पे एसिड बेस की। साइंटिस्ट ने अरेनियस थियरी में एसिड के बारे में बताया। अरेनियस के हिसाब से एसिड क्या होता है, तो अरेनियस क्या बोलता है, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो हाइड्रोजन राइज करे यानी प्रोड्यूस करे जब रिएक्शन हो, ठीक है, तो उसको मैं एसिड बोलूंगा। अरेनियस बोलता था कि अगर कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन आयन बने वो एसिड। सिंपल है डेफिनेशन फरहान साइमन। तो यहाँ पर देखो HCl को जब पानी में डाला गया तो उसने हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन बनाया, क्योंकि हाइड्रोजन बना यानी ये एसिड है। समझ में आ रहा है, लगता है इसकी भी बैटरी कम है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हम लोग देख सकते हैं कि एसिडिक एसिड को पानी में डालने पर भी हाइड्रोजन बन रहे हैं, तो मैं बोलूंगा एसिडिक एसिड भी क्या है, अरेनियस के हिसाब से हाइड्रोजन जनरेट हो रही है यानी एसिड है। समझ में आया कैसे डिटेक्ट किया उसने, कोई डाउट आया? नहीं सर, समझा। समझा ना। ये मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता ये इतना इंपॉर्टेंट है, उल्टा कंफ्यूज कर देगा तुमको। उस पैराग्राफ के बारे में आगे बढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे आप। बेस क्या होता है, बेस किसको बोलते हैं, ऐसा कोई सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस करे। अरेनियस के हिसाब से कोई रिएक्शन हो और उस रिएक्शन में OH आए तो समझ जाओ वो रिएक्शन में जो OH आ रहा है ना प्रोडक्ट में, वो रिएक्टेंट एक्चुअली बेस है। तो उसने क्या किया, जब NaOH को पानी में डिसॉल्व किया तो उसने Na और OH दिया, तो उसने क्या बोला, OH आया ना, मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। अमोनियम हेलो हेलो। सर आपकी आवाज सर नहीं आ रही आपकी है। आवाज नहीं आ रही है।